अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक हो? गुलाम भाई का सलाम हो आपको। प्यारे दोस्तों, जैसा कि ये शहजादा देखें, एक ये मुर्गा है, ठीक है। अब ये मुर्गा तैयारी में डाला हुआ था, कुछ दिन पहले इसकी वीडियो भी लगाई हुई थी, ठीक है जी। तो इसमें एक मसला आ गया, ये टांगों से जो है बैठना शुरू कर दिया इसने, ठीक है। और मैं शदीद मसरूफियात की वजह से इसको टाइम नहीं दे पा रहा था, ठीक है। यानी ये फुल तैयार किया हुआ था, बादाम पिस्ते घूम धूप भी सेक रहे थे, घूम भी दे रहे थे, घुमा रहे थे। हम जो स्पीड में बोल जाते हैं घूम धूप का मकसद धूप। तो इस तरीके से जो है फुल तैयारी की हुई थी, सेका मालिश। और पहले जो पाकिस्तान से वसील था उसमें तो सब कुछ करके दिखाते थे, लेकिन असल में दिल जब उठ जाता है, जब हम इतनी मेहनत करके वीडियो बनाएं और पता चले हमारी छोटी सी किसी बात पे स्ट्राइक लगती है, 1 से 2 तीसरी में चैनल उड़ जाता है। बात है ये, बिल्कुल बड़ा पॉइंट है और सच ये बात है, फिर दिल उड़ जाता है। तो देर से लगाते हैं। अब इसकी जो है टांगों में मसला आ गया। ये आजकल जो है इस तरह का वायरस चल गया। साल में जो है 4 से 5 किस्म के वायरस आते हैं। सर्दियों के शुरू होने से पहले एक वायरस आता है आईबी का। आईबी यानी कि सांस की प्रॉब्लम होती है, लंग्स में जो है उसका यानी ज़्यादा शदीद किस्म का इंफेक्शन होता है। फिर वायरस जो है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, या इस तरह का वायरस की हवा चलती है, या किसी बीमार परिंदे का करीब ही से कोई होता है सिलसिला, तो फिर वायरस में चला जाता है। अब जब वो शिद्दत में आ जाएगा मर्ज़ की, तो वो मुंह से खोलेगा, बार बार मुंह खोलेगा, इस तरह करके बड़ी बड़ी सांसें लेगा। बाज़ दफ़े आँखों में झाग आ जाएगी, और कभी कभी इस तरह होगा कि उसका चेहरा शदीद काला हो जाएगा, ताज चेहरा, यानी ये जो है कालापन। तो समझो कि वो स्टेज बाय स्टेज आखिरी यानी स्टेज की तरफ जा रहा है, ठीक है। फिर एक और वायरस होता है जिसमें ये होता है कि अपना सर्दी एंड जब ख़त्म हो गई तो फिर भी ये वायरस अटैक करता है। यानी कि फरवरी के महीने में 15 तारीख के बाद कभी भी ये वायरस चलता है और ये फिर भी ये बीमारी आती है। ये ख़त्म होते ही फिर एक और बीमारी जो है चल जाती है, वो टांगों की। जैसे ये अभी टांगों से जो है बैठ गया। इस मुर्गे को मैंने तपनियाँ दी थी, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये तपनियाँ कर रहा था, ये तैयार था, फुल तैयार किया हुआ था। इलेक्शन की वजह से जो है फिर ये टाइम नहीं मिला तो रुक गया, और मसरूफियात भी थी, गांव जाना पड़ा, शादी भी थी, तो समझो 15 से 20 दिन ये बंद रह गया। फिर जब इसको खोला तो हालांकि ये वैक्सीन शुदा है, मैंने एक और भी परिंदा आपको दिखाता हूँ, वैक्सीन शुदा है, लेकिन फिर भी जो है अब इसको आईबी का वायरस नहीं लगा, जिसमें सांस फूलती है, यानी बुखार होता है, नज़ला लगता है, छींकें आती हैं, गले से खड़खड़ की आवाज़ आती है, वो नहीं। लेकिन ये टांगों के वायरस में आ गया। अब टांगों के वायरस की वजह से इसको शदीद बुखार निकल गया, और इसी बुखार के अंदर जो है यहाँ तक कि इतना शदीद बुखार शिद्दत पकड़ लेता है कि आँखों की नज़र भी जो है वो उड़ जाती है। बाज़ दफ़े दोनों आँखों से जो है आप गौर करके देखो, जो शिद्दत की इस तरह की जो है वायरस में होगा, बुखार चढ़ा होगा, उसको किसी भी 24 घंटों के अंदर, यानी रात में, सुबह में, दोपहर में, शाम में, किसी भी टाइम उसको इतना शिद्दत का बुखार आएगा, आपको पता नहीं चलेगा, और मुर्गा बेचारे की नज़रें जो हैं वो बैठ जाएंगी, यानी आँखों की जो नूर है, नज़र है, वो ख़त्म हो जाएगी। कुछ मुर्गों की बिल्कुल ख़त्म हो जाती, कुछ की बहुत यानी कम रह जाती है। किसी की तो बाज़ दफ़े एक आँख बिल्कुल बैठ जाती है और आँख का रंग भी चेंज हो जाता है। अब मकसद ये है कि फिर एक बात बीच में ऐड करूं, बीच में ये बात ऐड कर रहा हूं कि भाई ज़्यादातर दोस्त व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता करते हैं, मुझसे फ़ोन करके मसले पूछते हैं, या मुझसे व्हाट्सएप पे। तो ये व्हाट्सएप नंबर 034520847073 0345 2084 073 ये व्हाट्सएप का मेरा नंबर है, कॉलिंग नंबर है। लेकिन ये मसलों के लिए नहीं है, क्योंकि अल्लाह माज़ अल्लाह तोबा नौज़बिल्लाह, मेरे पास इल्म गैब तो नहीं है कि एक परिंदा लाहौर में बीमार है, एक परिंदा पिंडी में बीमार है, वो मुझे कॉल कर रहा है, व्हाट्सएप पे दिखा रहा है। तो इसके लिए चलो सरासरी तो मैं उसको देखूंगा,
लेकिन असल में परिंदे को डायग्नोज जो है उसकी बीमारी की तशखीस तब होती है जब हम उसको हाथ में पकड़ेंगे, उसको चेक करेंगे कि इनकी कौन कौन सी अलामात नज़र आ रही हैं। पूरे मुकम्मल तौर पे हम जब उसको देखेंगे फिर जाके समझ में आएगा कि इसको विटामिन भी चलाना है, कैल्शियम भी चलाना है, इसको बुखार के लिए ये चलाना है और फलाने मसले के लिए एंटीबायोटिक ये देनी है, और वायरस आ चुका है तो अब हम इसको कौन सी लाइट जो है वैक्सीन करें, क्योंकि अगर हम उसको हैवी किस्म की वैक्सीन करेंगे तो वो एकदम बूस्ट करेगी और मुर्गा एक्सपायर हो जाएगा। अब इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि यार अच्छा नंबर दिया तो इसलिए नहीं दिया मसले बयान करने के लिए कि आप हमसे मसले पूछें, आप ज़हमत करें हमारे पास आएँ। जैसे हमने भी ये सीखने के लिए, पढ़ने के लिए हम गए, पढ़े और सीखा और प्रैक्टिकल किया, तब जाके कुछ हासिल वसूल हुआ। अब आप जनाब वहाँ फ़ोन पे पैकेज लगा हुआ है, परवाह तो कुछ भी नहीं है, आपने कॉल मिलानी है, फिर नाराज़ हो जाना है कि गुलाम भाई ने रिप्लाई नहीं दिया। अबे भैया गुलाम भाई कैसे रिप्लाई दे, सही है, आपको क्या पता, आप तो अपने तरफ से अकेले बंदे फ़ोन कर रहे हो और मुझे कम से कम 24 घंटों में मैसेज और फ़ोनें लातादाद आ रही हैं, बहुत ज़्यादा आ रही हैं। मैं किस किस को, यानी हर काम छोड़ के मैं बैठा रहूँ और यानी सब काम छोड़ूं, खाना पीना भी छोड़ूं, अगर मैं इस तरह के 3 बंदे बिठाऊं वो भी कॉल अटेंड करें और ये मैसेज का रिप्लाई दें तो भी हम इसका जवाब नहीं दे सकते। ठीक है, इसका मसला ये होता है कि अगर आप वीडियो देखते हैं उसमें जो मसले बताते हैं, काफ़ी सारे दोस्त वीडियो बनाते हैं तो वो आपको मसला समझाते भी हैं। उनमें से काफ़ी दोस्त होते हैं वो बाकायदा ये प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। दवाइयाँ वही होती हैं। मैंने आज से 15 साल पहले से ये यूट्यूब के चैनल और फेसबुक और इन पे लगाई हुई थी वीडियो, जिसमें हर मसला जो है वो जिस मसले में आ रहा है वो परिंदे की कंडीशन, उसके बाद उसको दवाई वगैरह दे के ठीक करके दिखाया। ये तो पहले पाकिस्तान से वसील में वीडियो लगाई। अच्छा, तो ज़्यादा लोगों के पास नंबर चला गया तो वो मुझे बस इसी बात में समझते थे कि उस्ताद से पूछ लेते हैं या गुलाम भाई से पूछ लेते हैं, तो भाई मेरे पास टाइम नहीं होता। अब दोस्तों ने वही वीडियो चुरा के जो है ऊपर नीचे करके उसके जो नुस्खे हैं, फार्मूले हैं, यानी अगर मैंने 3 दवाइयाँ बताई तो उन्होंने एक कम करके उसकी जगह दूसरी डाल दी, या उसमें से एक दवा का और इजाफा करके ऊपर नीचे करके, यानी वो फिर क्रेडिट उनको मिल गया क्योंकि वो कंटिन्यू वीडियो भी लगा रहे हैं, उनके पास टाइम भी है और अच्छा कैमरे का रिजल्ट है और बड़ी चस्के वाली बातें करके जो है ना, अब उनकी उम्र इतनी नहीं, अंडे से फूटे नहीं और इतने बड़े मसले बताते हैं। बोलो कितना शौक रखा है, कितना शौक किया, कहाँ कहाँ गए हो, आप नुस्खे बता रहे हो। चलो नुस्खा तो किसी उस्ताद से पूछा जाता है, ये जो मेडिसिन आपको बताते हैं कौन से इनका कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में या किसी ऐसी जगह पे इन्होंने कोई सनत ली हुई है, डिग्री ली हुई है कि आपको दवाइयाँ बताते हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वेटरनरी में जो है मेडिकल किया हुआ है सिंध इंस्टीट्यूट में। ठीक है जी, रिसर्च सेंटर। तो मकसद कहने का ये है कि वहाँ पे हमें जो पढ़ाते थे उस्ताद प्रोफेसर वगैरह, तो हमें इस सब चीज़ों का बताते थे, हर मेडिसिन के बारे में और पेशेंट के बारे में, उसकी मर्ज़ की अलामात के बारे में। अब हम जानबूझ के भी जो है ना पीछे कट गए, नहीं बता रहे क्योंकि हद से ज़्यादा लोड आ रहा है हम पे, बहुत ज़्यादा फ़ोनें कर रहे हैं, तो इस वजह से। अब पहले एक मुर्गे की लगाई थी वीडियो, वो बेचारा नहीं मकसद बच पाया, मर गया, एक्सपायर हो गया, उस पर भी आई हुई थी, वैक्सीन न किया हुआ था, इस पर वैक्सीन की हुई, देख अब ये बैठ गया है, इसकी ये कंडीशन है। ठीक है, ये अभी बेचारा चलेगा तो बिल्कुल चलने के लिए मकसद इसको बेचारे को नहीं है मज़ा, ये बिल्कुल तैयार था, कड़क था, देखें। ठीक है, ये बिल्कुल बेचारा जो है थोड़ा चलेगा बैठ जाएगा। अब इसको मैंने दवाई कौन सी दी, फटाफट वीडियो तो बड़ी हो जाएगी, मैं दवाई इसके बारे में बता दूं कि ये जो टांगों का मर्ज़ है इसको सबसे पहले हम डिस्प्रिन, ठीक है, उसके अलावा जनाब कोशिश करते हैं कि टेस्टोविरान की 1-2 इंजेक्शनें लगाएं ताकि इसमें थोड़ी सी ताकत और जान आए टांगों में। ठीक है, और साथ में नेरोबान लगा देते हैं, ठीक है, या ड्रेकाड्रान लगा देते हैं, उससे थोड़ा एक्टिव हो जाता है। 1 से 2 डोज देते हैं, 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर परिंदा बेहतरी की तरफ चला जाता है। सही है, 2 से 3 दिन के अंदर, और 2 से 3 ही डोज, यानी एक दिन में 1 डोज दिया, दूसरे दिन दूसरा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर नहीं गया तो फिर हम क्या करते हैं
इसके साथ जो है थोड़ा सा देसी टोटके आजमाते हैं, यानी इसको सब्जियां, फल फ्रूट के कुछ जो है छोटे ज़रात खिलाते जाते हैं, गर्म जगह पे रखते हैं ताकि इसका खून जो है गर्म रहे, ठंड से बचे। अभी इस वीडियो में मैंने कितनी ज़बरदस्त बातें करके आपको अपने पॉइंट भी दिए, इसका मर्ज़ भी बता दिया, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। आप वीडियो को रिपीट करके देखें। अब आप जनाब दोस्तों में बैठे हैं, गपशप भी कर रहे हैं और वीडियो भी सुन रहे हैं, तो आपको बात समझ में नहीं आएगी। सफ़र कर रहे हैं या कहीं शोर शराबे में, आप पूरा सुकून से हैंड फ्री लगाएं या बिल्कुल सुकून से बैठें और दवाई सुने। मैंने जो बोल दिया कि भाई इसको मैंने क्या, और वाकई मैंने जो है 3 डोज इसको दिए। इसको 3 डोज अभी तक मैंने टेस्टोवेरान नहीं लगाया, इसको मैंने लगाया ड्रेकाड्रान, नेरोबान और प्रवास इंजेक्शन, एम्पुल जो होता है छोटा वाला। यानी इसको बुखार भी शिद्दत का था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब आज सुबह मैंने निकाला तो थोड़ी देर के लिए बैठ रहा था, फिर चल भी रहा है, थोड़ा बहुत एक्टिव है, खा भी पी भी रहा है। देखें अभी ये महसूस भी करवा रहा है, थोड़ा चलेगा ना तो इसको वीकनेस है, लेकिन अल्लाह करेगा ये बेहतरी में आ जाएगा। इससे पहले मैंने पाकिस्तान से वसील पे जो वीडियो लगाई थी वो बिल्कुल टांगों से बैठा हुआ, बिल्कुल वो वीडियो में क्लियर नज़र आ रहा है, बिल्कुल चलने से कासिर है, लेकिन फिर उसको 2 से 3 डोज दिए और वो चलता फिरता माशाल्लाह, भागता दौड़ता। फिर मैंने उसकी वीडियो लगाई थी, अभी इसकी भी लगाऊंगा इंशाल्लाह। पहले भी इसकी एक वीडियो देखी, दोबारा अल्लाह ने चाहा इसको अल्लाह सेहत ज़िंदगी दे, शिफा अल्लाह के हाथ में, कोशिश हमारा फ़र्ज़ है। ये एक और मुर्गा है, ये भी फुल तैयारी में था, इसकी भी वीडियो आपने देखी होगी। तो इसके साथ भी यही कंडीशन आ गई थी, ये देखें ये भी जो है डिस्टर्ब हो गया था, ठीक है। अभी भी ये बेचारा थोड़ा सा वीक है, ठीक है। तो अल्लाह खैर करेगा, बेहतरी में आ जाएगा, अभी बेहतरी की तरफ जा रहा है माशाल्लाह, इंशाल्लाह आ जाएगा। शिफा देने वाला अल्लाह है, मौत से किसी चीज़ को कोई नहीं बचाता, क्योंकि ये 5 चीज़ें रब के हाथ में। सबसे पहला ज़िंदगी, उसके बाद मौत। ज़िंदगी भी रब की तरफ से होती है, अल्लाह पाक की तरफ से, और मौत भी उसकी तरफ से, और इज़्ज़त भी ज़िल्लत भी, ठीक है। यानी एक ज़िंदगी और मौत और इज़्ज़त ज़िल्लत, ये 4 चीज़ें, 5वां जो है रिज़्क, ये अल्लाह की तरफ से होता है, ये उसकी अपनी ख़ास अता है, जिसको जितना अता करे जैसे करे। ये मेरे रब जो है पाक परवरदिगार, मेरे अल्लाह पाक खूबसूरत जो हमारा मालिक खालिक है, ये उसकी जो है यानी कारीगरी है, उसका जो है ये निज़ाम है। हम कोशिश करते हैं, क्योंकि अल्लाह ने हमें शऊर दिया, अक्ल दी, हमने इसके ऊपर काम किया, तजुर्बे किए, तो फिर काफ़ी कुछ हम इसमें से सीख भी गए। काफ़ी जगह पे हम माशाल्लाह अल्लाह पाक शिफा देता है, ये परिंदे ठीक हो जाते हैं, और काफ़ी जगह पे नहीं भी हुए, एक्सपायर भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी सब बातें हो गई, वीडियो बड़ी थी, तो व्हाट्सएप पे पूछने का फ़ायदा कोई भी नहीं है, ठीक है। आप अगर बहुत ज़्यादा है मुझे बुलाओ या मेरे पास आ जाओ, फिर बैठ के आपके सामने सब इलाज करूँगा, या आप मुझे अपने पास बुलाओगे, मैं आ जाऊँगा, जहाँ बोलोगे वहाँ आ जाऊँगा। आप अफोर्ड करो, मुझे पिंडी मंगवाओ, इस्लामाबाद, लाहौर, जहाँ बोलो वहाँ मंगवाओ, मैं पूरी तरतीब दे दूँगा कि क्या करना चाहिए आपको। अगर असीलों का बहुत बड़ा शौक़ है आपको, तो मैं इंशाल्लाह बिल्कुल आपको हर चीज़ वहाँ सिखा समझा के फिर वापस आ जाऊँगा। अगर आप मेरे पास आते हैं, मोस्ट वेलकम। मैं आपको जो है जितना हो सकेगा, जो अल्लाह ने मुझे अकल शऊर दिया, जितना मैंने सीखा, वो आप तक कोशिश करूँगा मुंतकिल करने की। तो किसी बात से अगर आपको बुरा लगा है तो ज़रूर लगे और लगता रहे, ठीक है, लेकिन बात सच है। तो इस वीडियो से इख्तिताम करते हैं, और नेक्स्ट में फिर किसी और वीडियो में मुलाकात करते हैं। जब तक के लिए गुलाम भाई को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।